रत्ती भर की फर्क नहीं पड़ने वाला है फाइनेंशियल इनकम के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। 1947 में हमारा देश स्वाधीन हो गया, माइंड ऑफ सबको पता है। लेकिन आज तक कौन ऐसा व्यक्ति बोल सकता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फाइनेंशियल आज़ादी मिल चुका है मुझे? कोई 100 लोग से कोई एक दो मिलना मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ क्या है ये तो लोगों को पता ही नहीं। बस लोगों को यही पता है हम कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ हम अपना व्यापार करते हैं, करते रहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में क्या होता है, ये चीज समझना है तो ये जाल स्कूल के प्लान से समझिए। तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है जब तक आप सामान परचेज करने से पहले आप पूछते हो रेट क्या है। तो समझ लेना आपका कहीं ना कहीं अपना जो इनकम का सोर्स इतना कम है, इसलिए हमें पूछना पड़ता है। क्यों कि कहीं अगर ज़्यादा हो गया हमारा रेट क्या करें, हमारा बजट क्या करें, हम बोलते हैं नहीं भाई साहब ये वाला चीज़ हमें नहीं चाहिए, उसे थोड़ा सा कम रेंज का दिखाओ। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपके साथ आ गया है चाइल्ड लाइफ स्टाइल। आप सब कुछ बात करेंगे, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। अगर आपको पेशेंस के साथ कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे बैठना होगा। ये 1.5 से 2 घंटे का प्लान चलेगा, इस प्लान को अच्छी तरह से आपको समझना होगा। अगर समझ गए बिल्कुल आपको बहुत कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा आप जिंदगी में कभी सोचे नहीं। आज तक अगर हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे मेंटर है, बहुत सारे लीडर्स है, अब बहुत सारे रईस पर्सन भी है जिसका बैंक बैलेंस बहुत कुछ है, फिर भी उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं तो तकरीबन 90% का कैटेगरी में आता है। रॉबर्ट क्यूसाकी फाइनेंशियल गुरु जिसको बोलते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। रॉबर्ट क्यूसाकी देखा जाए तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का महागुरु बोलते हैं। उनका एक बुक्स हम पढ़ रहे थे, उस बुक्स में लिखा हुआ था जो हमारा जो इकोनॉमिकल फ्रीडम, जो हमारा इनकम इनकम सोर्स को वो दो भाग में भाग कर। क्या इनकम था? एक था एक्टिव इनकम, एक था पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम को भी दो भाग कर दिए और पैसिव इनकम को भी दो भाग कर। तो इसलिए उनका एक फंडा है जिसको बोलते हैं ESBI। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर। ये कैटेगरी को आप अगर समझ जाओगे, इस बुक से पढ़ोगे, आपके अंदर सब कुछ दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ। हम ज़्यादातर लोग 90% लोग कहाँ पे ना एक्टिव इनकम में। या एक्टिव कौन सा है, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय कौन है? जो डेली जाता है, काम करता है, पैसा लाता है महीने के एंड में, वो एम्प्लॉय है। और उसका पैसा कब तक सही है? जब तक वो जाता है, काम करता है, तब तक पैसा आता है। और सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? कोई बड़े बिजनेस खोल के बैठा है घर पे, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई डॉक्टर है अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, जब तक क्लिनिक खुलता है तब तक पैसा है, क्लिनिक बंद पैसा बंद। और आते हैं दो कैटेगरी अलग से जिसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम क्रिएटर, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या है? कोई मेथड लेके आता है, उस मेथड को वो डेवलप कराता है और बड़े लेवल तक लाके पहुंचता है। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उसका रिजल्ट आता है और लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। वो है बिजनेसमैन। इन्वेस्टर क्या है? अपने पास पैसा है भाई, करोड़ करोड़ रुपया है, कोई बड़े कंपनी स्टार्ट हुआ है, उस कंपनी का अंदर हम डाल दिए, चलिए भाई मैं यहाँ पे 50 करोड़ डाल दिया, तो मेरा इन्वेस्ट कर दिया, बस उस पर रिटर्न आएगा। या फिर मैंने कोई बड़ा सा बिल्डिंग बना रहा हूँ, उस बिल्डिंग में पैसा लगा दिया और बिल्डिंग का रेंट पे लगा दिया, वो कंटिन्यूसली मैं रहूँ या ना रहूँ मेरे पीढ़ी को मिलता रहेगा। तो ये जो कैटेगरी बताया, कोई अगर एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई, उनको अगर पूछा जाए आपको अगर एक दिन काम बंद कर दिए तो क्या पैसा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर मैं यहाँ पे पूछूं जितना व्यक्ति है, आपको कौन सा कैटेगरी में जाना चाहते हो, सब लोग बोलेंगे भाई ESBI, हम बिजनेसमैन नहीं तो इन्वेस्टर, उसी लाइन पे आना चाहते हैं। बट बिजनेसमैन होने के लिए भी हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए, हमारा उतना टैलेंट होना चाहिए। और इन्वेस्टर तो बात छोड़ ही दो, अगर इतना करोड़ करोड़ पैसा नहीं है हम इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। बट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम उसी अपॉर्चुनिटी के जरिए में हम ये चारों कैटेगरी को ब्रेक करके और एक बड़ा कैटेगरी में जाते हैं, वो भी पैसिव इनकम का पार्ट है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ना 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, ना कोई बिजनेस आइडिया हमें लगाना पड़ता है, ये सब लगाता है कंपनी। जैसे हमारे पास जाला टेरी, सब कुछ बिजनेस मेथड वो लगा दिया, आपको सिर्फ क्या करना है उसी मेथड को लेके आगे प्रमोशन करना है। और आप आगे प्रमोशन कर दे तो जिंदगी में एक भूचाल आ जाता है, एक परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन आपका 7 पीढ़ी तक उनको मिलता रहता है। वो परिवर्तन ऐसा परिवर्तन आएगा, जो व्यक्ति आज के डेट में किसी कंपनी में काम करके 10 से 12 हज़ार कमाता है,
जो व्यक्ति का सपना, जो व्यक्ति का माइंड में ये आइडिया नहीं आता है, मैं 1 लाख कैसे कमाऊँ, वो आइडिया आता नहीं है, सोच नहीं आता है, वो व्यक्ति फ्यूचर में प्रैक्टिकल में 10 से 15 लाख कमा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, गेम चेंजिंग हो जाता है। जो हम सपने में भी सोचने में डर लगता है, सपने जब आता है ना, वो सपने में भी सोच के आता है भाई नहीं ये इतना का इंसान है, उसी दिमाग में उतना तक ही सपना आता है। तो कभी-कभी अगर गलती से हम देख लिए, समझ जाते हैं यार इतना हो सकता है, मैं 5 लाख कमाऊँ ऐसा हो सकता है। तो हमारा जो माइंड है, वो इसको ऑब्ज़र्व करने नहीं देता, माइंड बोलता है नहीं, नहीं, नहीं तेरे बस की बात नहीं है। तो वही चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए जाल आपके सामने है। आप लोगों को ये सब समझने के लिए हमारे साथ जुड़े बने रहिए। अब बारीकी से एक-एक पॉइंट हम समझाएँगे, ये जाल एक्चुअली क्या देने वाला है, कैसे देगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच में ग्रेट लेडी लीडर, डायनामिक लीडर, बहुत कम उम्र में अपना स्टडी के साथ-साथ ये बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं। आपके सामने रखेंगे मिशन विज़न, और कोई नहीं, मैं बुलाना चाहता हूँ हमारा बीच में एक फैंटास्टिक लेडी लीडर गायत्री मैम, प्लीज़ आइए, आप मिशन विज़न के बारे में ब्रीफली बताइए। गायत्री मैम प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच सर। ऑल ग्रेट लीडर्स, हमारे सीनियर्स, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये हमारे जा लाइफ फाइटर्स टीम में बोलने का मौका दिया। मैं शॉर्ट में अपनी स्टोरी कवर करना चाहूँगी। मेरा नाम गायत्री जाधव है और मैं 23 साल की हूँ और मैंने बीएससी ग्रेजुएट कंप्लीट किया है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो बिज़नेस में ही है और मुझे भविष्य में बहुत बड़ा बिज़नेस करना था। और मैंने बेशक हमारे जा लाइफ़स्टाइल से बड़ा बिज़नेस तो कहीं पे हो ही नहीं सकता, ये हम सबको पता है। मुझे जा लाइफ़स्टाइल में लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सीखा है, बहुत लोगों को समझाया, जॉइनिंग किया लोगों को, बहुत लोग नेगेटिव मिले मुझे इस फ़ील्ड में और उससे भी कई ज़्यादा लोग पॉज़िटिव मिले और बहुत सारे लोग मेरे डाउनलाइन में अभी काम कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी मैंने क्रिएट किया है, जा लाइफ़स्टाइल विद जीजे के नाम से। वहाँ पे मैं डेली जा लाइफ़स्टाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, डेली अपडेट्स डालती हूँ। अब इसकी मुझे आदत हो चुकी है। ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जिसे ना देखे बिना, ना सोचे बिना मैं रह नहीं सकती। जा लाइफ़स्टाइल अब मेरा ड्रीम बन चुका है। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे। मैं आज मिशन और विज़न क्लियर करना चाहूँगी। हमारे जा लाइफ़स्टाइल का जो हेड ऑफ़िस है, वो लंदन यूके में है और वैसे ही 5 देशों के अंदर अब कंपनी का हेड ऑफ़िस आ चुका है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे भारत में, नाइजीरिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया में और बांग्लादेश में। बाकी देशों में भी आपको बहुत जल्द ऑफ़िस देखने मिलेंगे और जो भी जालक स्टाइल के लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, वो है हमारे पास भारत में। अब बहुत जल्द हमारा शॉपिंग पोर्टल भी शुरू होने वाला है। हमारे एलेक्स सर है, इनका तो हम बहुत बड़ा सपना था कि बाहर के देशों में जैसे क्लब कल्चर बहुत फ़ेमस है, तो ये क्लब कल्चर बाहर के देशों में चल रहा है, तो क्यों ना हम इसे पूरे विश्व में लेके जाएँ। तो उन्होंने यहाँ से एक विज़न बनाया कि अगर हमने ये क्लब कल्चर पूरे विश्व में बना भी दिया, तो यहाँ पे कौन आएगा? मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो मिडल क्लास से, लोअर क्लास फैमिली से वो बिलॉन्ग करते हैं। लगभग 90% लोग हैं ऐसे और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं, जो बहुत रईस है, जिनके पास पैसा है, दौलत है। तो इस विज़न को पूरा करने के लिए इन्होंने फिर एक मिशन तैयार किया। तो वो क्या था कि जितने भी मिडल क्लास, लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, उन सबको फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना। ये हमारी कंपनी का जो ओनर थे, उनका मिशन है। तो उनको ऐसा लगता था कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, जो कि गरीब रहे, सब फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो ऐसा कौन-सा रास्ता होगा, जो इस कोरोना की काल में, इस महामारी में हम लोगों को घर बैठे इनकम दे सके? तो बहुत सारे ऐसे विचार करने के बाद सिर्फ एक ही बात सामने आई, तो वो क्या थी? एड्स, एड एजेंसी, जो कि आप सबको पता होगा कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पैसा है। पहला है तो वो स्टॉक मार्केट है और दूसरा है एडवर्टाइज़मेंट। और फिर हमारे एलेक्स सर ने इसके बारे में सोचा कि क्यों ना हम एडवर्टाइज़मेंट एजेंसियों के साथ हाथ मिला लें और लोगों को रेगुलर इनकम पहुँचाने का जो हमारा मिशन है, वो पूरा हो जाए। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी जो कि तौर पर एड एजेंसियों के साथ हाथ मिलाया गया और हमारी जा लाइफ़स्टाइल कंपनी ने उसने एक बीच का काम किया, हमारे बीच, एड एजेंसियों के बीच एक पुल बना दिया उसने, जहाँ से डायरेक्ट एड एजेंसियाँ हमें एड्स दिखाएगी
हमारे स्मार्टफ़ोन पर और हमें बहुत बड़ा रेगुलर इनकम भी मिलेगा उससे। और जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि सब लोग क्लब कल्चर में जाएँगे और एन्जॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ, तो अब वो सब अपना सपना पूरा कर पाएँगे। अपने फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी उनमें, उनके घरों में। तो अब यहाँ पर एक बात सामने आई कि कंपनी हमारी यूएसएस में थी, तो वो प्राइवेट लिमिटेड पे वर्क कर रही थी। तो कंपनी को कुछ बड़ा करना था, उसे पूरे विश्व में जाना है। तो कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड होना पड़ेगा। तो अगर किसी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड होना है, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ता है। तभी वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड से कन्वर्ट होती है। जैसे कि हम सभी को ये पता है कि हमारी कंपनी लंदन की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड होने जा रही है। तो और ये जो लंदन का स्टॉक मार्केट है, ये 200 से 250 साल पुराना माना जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमारी कंपनी वहाँ लिस्टेड हो जाएगी। वहाँ जो हमें कंपनी ने जो हमें शेयर्स दिए थे, तो उनकी कीमत भी 3 से 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि जो लंदन का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। तो इनका विज़न भी बहुत क्लियर है कि जो हमारे क्लब कल्चर को पूरे विश्व में लाना है और मिशन भी बहुत ही क्लियर है कि लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, हम यहाँ से कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हैं। हमें बस पेशेंस रखना है। हमारी कंपनियों के साथ और कंपनीज़ मिलके काम कर रही है। पहली है हमारी ईहा, एक बहुत ही बड़ी एड एजेंसी है, हमें जो एड्स देगी। ईहा आइलैंड की कंपनी है। दूसरी है हमारी नॉर्डिक, जिससे हम अपना केवाईसी पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही सेफ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ बहुत सेफ रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ काम करना भी बहुत सिंपल है और इसे यूज़ करना भी बहुत सिंपल है। तीसरी जो है हमारी एम्पायर स्टेट है। एम्पायर स्टेट साउथ अफ्रीका की कंपनी है। ये बहुत ही बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती है, जैसे स्टॉक बॉक्स, व्हील, अल्ट्रॉन, जीसी, एसीएस और हमारे जाल स्टाइल ने भी इसे हायर किया है। सॉफ्टवेयर का काम करती है ये, बहुत बड़े लेवल पे। चौथी जो है, वो है रैपिड। रैपिड दुबई की कंपनी है। रैपिड हमें पेमेंट देगी। द फास्टेस्ट वे टू एक्सेप्ट एंड सेंड पेमेंट्स। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी फास्ट ये वर्क करेगी। ये बहुत सारे कंपनीज का पेमेंट का काम संभालती है, जैसे कि Akia, उबेर, रैपी, लानो और बहुत सारे। पांचवी जो कंपनी है वो है ज़ेंडेक्स। ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है। ये हमारे मेल का काम करती है। हमने अगर मेल किया कंपनी को, तो ये उस मेल का हमें रिप्लाई देती है। आप देख सकते हो आपके ईमेल के बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको जाना है ईमेल पे और नीचे स्क्रॉल करना है। वहाँ पे लिखा होगा दिस ईमेल इज सर्वाइस फ्रॉम जा लाइफस्टाइल डिलीवर्ड बाय ज़ेंडेक्स, कि ये मेल आपको ज़ेंडेक्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये भी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बोलने का मौका देने के लिए। अगले सेशन के लिए मैं अपना माइक हैंड ओवर करना चाहूँगी हमारे ग्रेट लीडर शशिकांत मोहंते सर को। आपका मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छी तरीके से कम शब्द में कंपनी का मिशन विजन सबके साथ रखे, सबके पास रखे। आई थिंक मुझे लगता है जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है, सबका डाउट्स तो एक तरफ से क्लियर हो गया होगा। कंपनी का क्या टारगेट है, कंपनी क्या करने वाला है और कैसे कैसे कंपनी आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ कौन कौन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी 90% जो फिगर आउट जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाता है, और जो 10% छुपा हुआ है वो क्रीम है कि एक्चुअल में हमें पैसा कैसे मिलेगा और पैसा हम कैसे कमाएंगे और कितना पैसा कमाएंगे और इसका इनकम का सोर्स क्या क्या है। वो व्यक्ति को मैं बुलाना चाहता हूँ जो व्यक्ति इस काम में माहिर है और डे डे वन से लेके आज तक हमारा मीटिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी तरीके से बताते हैं और बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड होते हैं। मैं उसी व्यक्ति को बुलाऊंगा, मैं उसी व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ। वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारा सबका और हमारा सबका अच्छे लीडर्स हम मानते हैं, आज भी इंडिया लेवल में अच्छी काम करते हैं। सुधांशु चटर्जी साहब प्लीज वेलकम, आइए कंपनी का इनकम प्लान के बारे में बताइए, प्लीज वेलकम सर।
Good evening. Good evening, Shashikant ji, and good evening, all mentors, all leaders, and all participants. और आज का ये जो एक स्पेशल इवनिंग सेशन है, ये सेशन के अंदर जितने भी मेरे भाई और बहन प्रेजेंट है, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुधांशु चटर्जी, भुवनेश्वर, ओडिशा। मैं मेरा स्पीच शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं आज का जो होस्ट है मिस्टर शशिकांत जी, जो ये हमारा द लाइफस्टाइल फाइटर ग्रुप का ओनर है, जिसने ग्रुप को बनाया है। तो शशिकांत जी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि जब शशिकांत जी होस्टिंग करते हैं बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और शशिकांत जी का जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो तरीके से शशिकांत जी प्रेजेंट करते हैं और होस्टिंग के बीच में जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक रखते हैं, अच्छा सा टॉपिक रखते हैं, दिल को छू जाता है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक्स एंड सैल्यूट टू यू सर। एंड आज का जो मिशन विजन था गायत्री मैम का, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैडम जब आते हैं और मिशन विजन सुनाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और मैम के बारे में मैं क्या बोलूं, जब मैं पहली बार मैम के साथ बात किया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम ने जब बताया कि मेरा इंटेंशन है, मेरा एम है, मेरा गोल है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, तब से मैं मैम का फैन बन गया हूं। बहुत अच्छा लगता है। उम्र में बहुत छोटी है, रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, लेकिन जो विचार है, जो थॉट प्रोसेस है मैम का, बहुत बढ़िया है। और मैं भी कई बार कह चुका हूं, अगर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नौजवान हैं, जितने भी यंग जनरेशन है, सभी का थॉट प्रोसेस मैम जैसा होगा, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये 100% दूर हो जाएगा। सब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, अच्छे से इनकम करेंगे, अच्छा सा लाइफस्टाइल बनाएंगे, सब कुछ अच्छा सा होगा अगर ये थॉट प्रोसेस मैम जैसा रहेगा। तो थैंक यू गायत्री मैम, थैंक यू अगेन। अब चलते हैं सेशन की ओर। तो मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूं कि जब मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, तब ये जो प्लान हमारा है, ये 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया है। मैं एक सेशन के अंदर हमारा जो ArtView का इनकम है, इसको डिस्कस करूंगा सॉरी। और दूसरा जो है, सेकंड सेशन में हमारा जो MLB का प्लान है, हमारा जो कमीशन, जो बोनस का प्लान है, जिसको हम लेवल इनकम भी बोलते हैं, इसको डिस्कस करूंगा। तो मैं सोचता हूं कि आज मैं जो हमारा MLB का प्लान है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर लूं। तो चलते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट का जो अर्निंग प्लेटफॉर्म होता है, जो अर्निंग प्लान होता है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब, देखिए, हम तो एक्टिवली काम उम्र भर नहीं कर पाएंगे। काम करने के लिए एक एज का बाउंडेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम 60 या 70 साल तक काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन जो सिस्टम के अंदर पैसिव इनकम होता है, इसमें क्या होता है कि हमें एक ही बार एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा नेटवर्क बनाना होता है। अगर हम एक ही बार ये नेटवर्क को बना लेते हैं, तो जिंदगी भर, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हमें इनकम इससे जनरेट होगा ही होगा। तो ऐसे ही हमारा प्लान है। और मुझे
जहां तक लगता है कि ये जाला स्टाइल के अंदर जितने भी बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, ये सारे लीडर्स हमारा जो एमएलबी का स्ट्रक्चर है, जो एमएलबी का प्लान है, जो बोनस जो कमीशन का प्लान है, इसको देखकर ही आए, क्योंकि हमारा जो प्लान है ये यूनिक है। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। जाला स्टाइल जैसा कोई नहीं है। जाला स्टाइल का जो एमएलबी स्ट्रक्चर है, जो एमएलबी प्लान है, इसका जैसा कोई नहीं है। तो अब चलते हैं हमारा एमएलबी के अंदर हमारा जो कमीशन, जो हमारा बोनस, जो हमारा लेवल इनकम है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो टाइम में हम गुजर रहे हैं, ये जाला स्टाइल का सेकंड फेज है, मतलब जाला स्टाइल 2.0। दैट मीन्स जाला स्टाइल का सेकंड फेज या सेकंड वर्जन। इससे पहले जो स्टेज था वो था जाला स्टाइल 1.0। दैट मीन्स जाला स्टाइल का फर्स्ट वर्जन या जाला स्टाइल का फर्स्ट फेज। ये फर्स्ट फेज के अंदर जो हमारा एमएलबी का प्लान था वो था 38 यूरो का प्लान, लेकिन उसका जो एक्टिवेशन का कॉस्ट था वो 30 यूरो था। और एक चीज मैं इधर क्लियर कर देता हूं कि ये जो हमारा एमएलबी का प्लान है, जिसको मैं एमएलबी कहता हूं, इसका फुल फॉर्म है मंथली लाइफस्टाइल बोनस, जिसको हम कमीशन बोलते हैं या बोनस बोलते हैं या लेवल इनकम बोलते हैं, जो कुछ भी बोलिए। तो फर्स्ट वर्जन में हमारा क्या था कि इसका जो एक्टिवेशन कॉस्ट था वो 30 यूरो था, और सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स इसका कॉस्ट 48 यूरो था। लेकिन सेकेंड फेज में क्या हो गया है कि ये जो 30 यूरो का एक्टिवेशन कॉस्ट है वो अभी नहीं है, मतलब आपको 48 यूरो से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेकेंड वर्जन या सेकेंड फेज अभी चल रहा है, इसके अंदर एक ही प्लान नहीं है। एक लाइफस्टाइल नेटवर्क के अंदर अभी कंपनी ने 4 सब्सक्रिप्शन पैक या 4 प्लान ऐड कर दिया है। और एक बार बोलता हूं, अभी जो सेकेंड वर्जन का एमएलबी चल रहा है, यहां क्या हुआ है ना, एक लाइफस्टाइल नेटवर्क के अंदर 4 सब्सक्रिप्शन प्लान पैक या 4 सिस्टम ऐड कर दिया है कंपनी ने। और ये जो 4 सब्सक्रिप्शन पैक है ये क्या क्या है, चलते हैं डिस्कशन करते हैं। तो ये जो 4 पैक कंपनी ने हमें दिया है, फर्स्ट है हमारा 18 यूरो का, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर पैक, जो जाला स्टाइल का सेकंड वर्जन का प्लान है। और सेकंड क्या है ना, 48 यूरो का प्लान, जो हमारा जाला स्टाइल 1.0 या फर्स्ट वर्जन का प्लान है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है। और थर्ड पैक क्या है ना, हमारा 100 यूरो का पैक है, जिसको हम बोलते हैं एनहांस्ड पैक। ओके। और जो लास्ट या जो हमारा फोर्थ पैक है वो है 200 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पैक। दैट मीन्स एक लाइफस्टाइल नेटवर्क के अंदर हमारा 4 प्लान मौजूद है। और ये जो 4 प्लान है, ये 4 प्लान में से जो मैंने बोला 18 यूरो का जो स्टार्टर पैक है वो सबसे पहला है। कंपनी ने इधर 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक या जो स्टार्टर पैक क्यों लाया, शशिकांत जी मेरा वॉइस आ रहा है? मेरा एक कॉल आ गया था। शशिकांत जी। यस सर, वॉइस क्लियर है? आ रहा है। यस सर। हाँ, एक बंदा मुझे बार बार कॉल कर रहा है, क्या करूं? सॉरी फॉर दैट। तो ये जो स्टार्टर पैक है ये फर्स्ट पैक है। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ये जो 4 प्लान है, जो 4 पैक के बारे में मैंने आपको बोला अभी, ये 4 पैक को लेने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको अपना पर्सनल वेरिफिकेशन या जिसको हम पीवी बोलते हैं, इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन ये 4 पैक में से ये जो फर्स्ट वाला पैक है, जो 18 यूरो का स्टार्टर पैक है,
इसके लिए एक कंडीशन भी है, जो बंदा फ्री में है, जो अपना पीबी कंप्लीट नहीं किया है, वो बंदा भी ये 18 यूरो स्टार्टर पैक ले सकता है। ये फैसिलिटी कंपनी ने दिया है। और क्यों रखा है 18 यूरो प्लान का? क्योंकि देखिए, ये जो 48 यूरो का जो प्लान था, जो जा लाइफस्टाइल फर्स्ट वर्जन में था, ये 48 यूरो मतलब ये एक बड़ा अमाउंट होता है। मैंने पहले से बोल चुका हूं आपको कि ये हमारा एक पेड प्लान है और ये जा लाइफस्टाइल का खुद का प्लान है। तो 48 यूरो सबकी बस की बात नहीं है, तो 18 यूरो बहुत कम अमाउंट का होता है। तो कंपनी ने सोचा कि अगर मैं एक छोटा सा एमएलबी का प्लान डेवलप कर लूं, तो इधर जितने भी लीडर्स हैं, जिन लोगों का छोटा छोटा टीम भी है, वो लोग भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने 18 यूरो का जो स्टार्टर पैक है उसको रखा, हमारे लिए रखा। तो अब चलते हैं इसका बेनिफिट क्या है। तो अगर कोई 18 यूरो का स्टार्टर पैक लेता है, सपोज मैं सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूं, मैंने 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक को एक्टिवेट कर लिया है, तो इसका जो एक्टिवेशन का ड्यूरेशन ये क्या रहेगा? अगर मैं फर्स्ट टाइम ये 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक एक्टिवेट कर लेता हूं, तो ये जो करंट मंथ है, वो मंथ के अंदर जितने डेज बाकी है वो डेज रहेगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है, वो नेक्स्ट मंथ का जो फुल डेज है वो भी रहेगा। सपोज आज 25 है, 25 आज है, 26 है, सॉरी, तो आज 26 अक्टूबर चल रहा है। अगर आज मैं ये 18 यूरो स्टार्टर पैक को एक्टिवेट कर लेता हूं, तो ये महीने के अंदर कितने डेज बाकी है? अभी 4 डेज 5 डेज बाकी है। तो ये 4-5 दिन के लिए रहेगा एक्टिवेशन का ड्यूरेशन। और इसके बाद उसका जो नेक्स्ट मंथ है, कौन सा मंथ है ना, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो नवंबर का जो फुल मंथ है, तो नवंबर एंड तक, मतलब नवंबर 30 तक ये हमारा एक्टिवेशन रहेगा। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं एंड मेरे टीम के अंदर मतलब ये जो जितने भी पैक मैंने बोला है, ये जो 4 पैक मैंने बोला है, ये जो 4 पैक मैंने बोला है, ये 4 पैक के अंदर जितने भी मेरा कमीशन या मेरा बोनस जनरेट होगा, ये 7 लेवल तक ही जनरेट होगा, क्योंकि हमारा जो एमएलबी का प्लान है वो 7 लेवल तक ही है, अप टू 7 लेवल। ओके, तो ये सपोज मैंने 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक मैंने एक्टिवेशन कर लिया, और मेरे टीम के अंदर, मेरे 7 लेवल के अंदर कोई भी बंदा ये 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक एक्टिवेशन कर लेता है, तो इमीडिएटली मुझे 1 यूरो का कमीशन जनरेट हो जाएगा। और ये जो 7 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है 18 यूरो का, ये हर लेवल से मुझे 1 यूरो कमीशन जनरेट होगा या बोनस जनरेट होगा। दैट मीन्स सपोज मेरा फर्स्ट लेवल से कोई बंदा एक्टिवेट करता है तो मुझे 1 यूरो का कमीशन जनरेट होगा। मेरा सेकंड लेवल में कोई बंदा करता है तो मुझे 1 यूरो का कमीशन जनरेट होगा। इसी तरह मेरा 7th लेवल में कोई बंदा एक्टिवेट करता है तो मुझे 1 यूरो भी कमीशन जनरेट होगा। दैट मीन्स ये जो 7 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर लेवल से मुझे 1 यूरो का कमीशन जनरेट होगा। मुझे 1 into 7 दैट इक्वल 7 यूरो का कमीशन मुझे जनरेट होगा। ओके, और एक चीज मैंने बोला कि ये जो 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक है, ये एक पीवी बंदा भी उसको ले सकता है और एक फ्री बंदा भी इसको ले सकता है। सपोज एक फ्री बंदा ने ये 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक एक्टिवेट कर लिया, और इसके टीम के अंदर सपोज बहुत सारे फ्री बंदे भी हैं, तो जैसे ये फ्री बंदा एक्टिवेट कर लिया, इसी तरह एक टीम के अंदर, ये फ्री बंदे के टीम के अंदर जितने भी फ्री बंदे हैं वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर ये फ्री बंदा अपने टीम के अंदर इसको प्रमोट किया, और टीम के अंदर जितने भी फ्री बंदे हैं अगर इसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो हर बंदे से उसको 1 यूरो जनरेट होगा कमीशन 7 लेवल तक। तो ये फ्री बंदे के अकाउंट के अंदर, वॉलेट के अंदर अगर इसी तरह 10 बंदे एक्टिवेट कर लेते हैं, दैट मीन्स 1 into 10 दैट इज इक्वल टू 10 यूरो उसका कमीशन जनरेट हो जाएगा। तो जब 10 यूरो का कमीशन जनरेट हो जाएगा, तब कंपनी क्या करेगा ना, यही 10 यूरो से कंपनी एक पीवी वाउचर जनरेट कर देगा। तो वही पीवी वाउचर से ये फ्री बंदा अपना पीवी भी कंप्लीट कर सकता है, और पीवी कंप्लीट करने के बाद जो उसका फुल इनकम है, हमारा पीवी का जो फुल इनकम है वो इनकम भी ले सकता है। लेकिन
इसके लिए एक कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या है? अगर सपोज मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, सपोज मैं फ्री में हूं और मैंने 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक एक्टिवेशन कर लिया और ये जो स्टार्टर पैक एक्टिवेशन कर लिया, और मेरे टीम के अंदर मैंने प्रमोट करके 10 फ्री बंदों का एक्टिवेशन कर लिया, तो मेरा 10 यूरो जनरेट हो गया और वही 10 यूरो से मैंने एक पीवी वाउचर कंप्लीट करके ये पीवी वाउचर से मेरा एक्टिवेशन कर लिया, पीवी कंप्लीट कर लिया। तो क्या होगा कि मेरा जो आरव्यू का जो फुल इनकम है मैं इसको ले सकता हूं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर मैंने पहले से ही ईहा का रजिस्ट्रेशन करके आड़ देख रहा हूं, उसके बाद मैंने अगर पीवी कंप्लीट करता हूं, तो होगा क्या कि मुझे फुल इनकम लेने के लिए 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्री कैटेगरी में चला जाऊंगा। तो अगर कोई भाई बहन, कोई लीडर ये 18 यूरो सब्सक्रिप्शन पैक एक्टिवेशन करना चाहते हैं जो फ्री में है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप ईहा का रजिस्ट्रेशन मत करिए। अगर आप ईहा का रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर दोगे तो आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। अगर आप ईहा में रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो 10 यूरो में पीवी कंप्लीट करने के बाद आपको फुल इनकम जो है वो मिल सकता है। तो जितने भी लीडर यहाँ पर प्रेजेंट है सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तो जो बंदे फ्री में है और ईहा में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वही लोगों को प्रमोट करिए। जो बंदे फ्री में है, ईहा में रजिस्ट्रेशन करके आर देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, उन लोगों को प्रमोट मत करिए, क्योंकि अगर वो बंदे करते हैं तो वो बंदे को 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये लोग आपको क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा, एक नेगेटिविटी टीम के अंदर फैलेगा, तो आपका प्रॉब्लम होगा, आपका लॉस होगा। तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई 18 यूरो का एक्टिवेशन करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली आपके सीनियर के साथ बातचीत करिए, कंसल्ट करिए, उसके बाद 18 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक जो है, जो स्टार्टर पैक है, उसका एक्टिवेट करिए। और जो बंदा फ्री में है, बिल्कुल नए हैं, सिस्टम के अंदर नए आना चाहते हैं, तो ये बंदों के लिए भी कंपनी ने एक बहुत बढ़िया प्लान भी डिजाइन कर रखा है जिसका कॉस्ट है 28 यूरो। अगर कोई न्यू बंदे हैं, सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं, तो ये 28 यूरो देकर ये भी सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। ये जो 28 यूरो का डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, इसके अंदर 18 यूरो का आपका स्टार्टर पैक होगा और 10 यूरो का आपका पीबी का कॉस्ट होगा। दैट मीन्स आप 28 यूरो देंगे तो आपका पीबी कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो 18 यूरो का जो स्टार्टर पैक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आप भी आपके टीम के अंदर इसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा 18 यूरो सब्सक्रिप्शन पैक जो है, इसके अंदर जो बेनिफिट है मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं 42 यूरो की तरफ। तो 42 यूरो का जो सब्सक्रिप्शन पैक है वो हमारा पुराना प्लान है, मतलब जाला स्टाइल का जो फर्स्ट वर्जन है उसका प्लान है। अगर कोई 48 यूरो का एक्टिवेशन करता है और 7 लेवल के अंदर कोई बंदा आपका एक्टिवेशन करता है तो आपको इमीडिएट कमीशन जनरेट हो जाएगा। सॉरी, और इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट क्या है मैंने आपको पहले से ही बोल चुका हूं कि आपको 7 लेवल तक ही इनकम जनरेट होगा, और ये जो 7 लेवल तक आपका इनकम जनरेट होगा या बोनस जनरेट होगा या कमीशन जनरेट होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है वो क्या है ना, फर्स्ट लेवल से आपके जितने बंदे हैं सॉरी, फर्स्ट लेवल में आपके जितने बंदे से आपको 5 यूरो का कमीशन जनरेट होगा या बोनस जनरेट होगा। एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो 4 लेवल से, ये 4 लेवल जितने भी बंदे एक्टिवेशन करेंगे 48 यूरो का, आपको बोनस कितना जनरेट होगा ना, 2 यूरो का बोनस जनरेट होगा। ठीक है, आपका जो 6th लेवल है, 6th लेवल के अंदर जितने भी बंदे होंगे, अगर कोई बंदा ये 48 यूरो का एक्टिवेशन करता है तो आपको इनकम या बोनस या कमीशन कितना जनरेट होगा ना, 3 यूरो का कमीशन जनरेट होगा। एंड 7th लेवल के अंदर आपके जितने बंदे हैं, हर बंदे से आपको कितना कमीशन जनरेट होगा ना, 4 यूरो का कमीशन जनरेट होगा। तो इधर आप टोटल कर लीजिए, फर्स्ट लेवल से आपको आता है 5 यूरो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो 4 लेवल है, हर लेवल से आपको मिलेगा 2 यूरो, तो 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8 यूरो।
तो 5 + 8 इज इक्वल टू होता है 13 यूरो। 6th लेवल से आपको आता है 3 यूरो, तो 13 + 3 इज इक्वल टू 16 यूरो। एंड लास्ट लेवल से आपको आता है 4 यूरो, दैट मीन्स 16 + 4 दैट इज इक्वल टू 20 यूरो। दैट मीन्स अगर आप 48 यूरो का एक्टिवेशन कर लेते हैं तो आपको 7 लेवल के अंदर टोटल 20 यूरो का कमीशन आपको जनरेट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा 48 यूरो का सब्सक्रिप्शन पैक का जो बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं 100 यूरो का जो एनहांस्ड पैक है, इसके डिस्कशन करते हैं। तो एक चीज आप याद रख लीजिए, 100 यूरो का जो बेनिफिट है, जो कमीशन है, ये 42 यूरो का एग्जैक्टली डबल है, 2 टाइम्स है। दैट मीन्स 48 यूरो पैक अगर आप एक्टिवेट करते हो, इसके जो 7 लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, इसका एग्जैक्टली 2 टाइम्स है 100 यूरो पैक का डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप 100 यूरो का एक्टिवेशन पैक एक्टिवेट कर दिए हो और आपके टीम के अंदर, आपके डाउनलाइन के अंदर 7 लेवल के अंदर कोई भी बंदा 100 यूरो का एक्टिवेशन कर देता है, तो आपको इमीडिएट कमीशन जनरेट होगा या बोनस जनरेट होगा। तो कितना होगा मैंने आपको बता दिया कि 2 टाइम्स होगा। तो फर्स्ट लेवल में आपको कितना जनरेट होगा ना, फर्स्ट लेवल में 48 यूरो का 2 टाइम्स, 48 यूरो में मिलता है आपको 5 यूरो, तो 100 यूरो में कितना मिलेगा ना, 5 का 2 टाइम्स, दैट मीन्स 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10 यूरो। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल में आपका कितना जनरेट होगा ना, जितना 48 यूरो में होता है उसका 2 टाइम्स। तो 48 यूरो में कितना जनरेट होता है ना, 2 यूरो जनरेट होता है। तो 100 यूरो में कितना जनरेट होगा ना, 2 यूरो का 2 टाइम्स, तो 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4 यूरो। दैट मीन्स 100 यूरो एनहांस्ड पैक के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल, ये जो 4 लेवल है, 4 लेवल में से कोई भी बंदा एक्टिवेट करता है 100 यूरो, तो आपको कितना मिलेगा ना, 4 यूरो का कमीशन या बोनस आपको जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट, तो 6th लेवल में आपको कितना जनरेट होगा ना, 48 यूरो के अंदर 6th लेवल में आपका कितना जनरेट होता है ना, 3 यूरो जनरेट होता है। तो 100 यूरो पैक के अंदर आपका कितना जनरेट होगा ना, इसका एग्जैक्टली 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6 यूरो। तो 100 यूरो पैक अगर आप एक्टिवेट करते हो, आपके टीम के अंदर 6th लेवल में कोई एक्टिवेट करता है, तो आपको कितना यूरो जनरेट होगा ना, 6 यूरो। तो सिमिलरली 7th लेवल में कितना होता है ना, 48 यूरो के अंदर आपका 4 यूरो जनरेट होता है। तो इधर 100 यूरो पैक के अंदर आपका कितना जनरेट होगा ना, 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8 यूरो। तो इधर आप टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितना होता है ना, 48 यूरो के अंदर आपका टोटल 20 यूरो होता है। तो 100 यूरो एनहांस्ड पैक के अंदर आपका टोटल कमीशन कितना जनरेट होगा 7 लेवल के अंदर ना, 20 × 2 दैट इज इक्वल टू 40 यूरो, राइट।